रामचरित्र मानस की जय हो, श्री हरि की जय हो। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखे भानुकुल कैरब चंद। जो कछु समाचार सुनि पावई, ते नृपरानि दोष लगावही। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, राजा रानी दशरथ कैकई को दोष लगाते हैं। कहई एक अति भल नर नाहु, दीन हमई जोई लोचन लाहु। कहई परस पर लोग लुगाई, बात सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन पाए, धन्य जिन जाए। धन्य सुनगरु जहाँ ते आए, धन्य सुदेशु सैलु बन गाऊ। जह जह जाए धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ही आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंची रचिते ही, ए जही के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ए श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। एही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत जाहि चले। देखत विपिन सिय सुमित्र, समेत लखन सिया रामचंद्र। रघुकुल रूपी कमल के खिलने वाले शूर श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को चलते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन वन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्राह्म्य जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी है, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहेउ छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहेउ जिय जोही, जनु बुध विदु बिच रोहनि सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोड़ी सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सविता। सिए राम पद अंकिस बढ़ाए, लखन चलई मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरणों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं।
राम लखन सिए प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाई। खग मृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रियसी समेत दो भाई, भव मगु अगमु आनंद देते, बिनु श्रम रहे सिराई, लखन सिया रामचंद्र। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भवन का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। रामचरितमानस की जय हो। श्री हरि की जय हो।